प्रभु जी, मूकं प्रभु को करोति वाचालं समझते। पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। सो हरे कृष्ण माता जी सन प्रभु जी। सो आज हम जो 5th चैप्टर का एक पॉइंट रह गया है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा आज ध्यान देंगे। 5th चैप्टर कृष्णा बुक से जो हम ले रहे हैं, जो भागवतम के 10वें स्कंद का समरी स्टडी है, राइट। तो उसमें एक पॉइंट है कि कल हमने 4-5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे ब्राह्मणों को और वैष्णवों को बुलाकर हमें सारे ओकेजन्स जो है वो सेलिब्रेट करने चाहिए। और हम जो धन संपत्ति जो अर्जित करते हैं उसमें कल्मश होता है, बहुत सारा कंटेमिनेशन होता है, उसमें पाप मिला हुआ होता है। तो उससे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए चैरिटी देना चाहिए, दान करना चाहिए। और फिर हमने सीखा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी को हमें फॉलो करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे या फिर ऐसा नहीं है कि उसका तिरस्कार करेंगे, बट एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। और एक पॉइंट हमने सीखा कि कैसे सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, ताकि हमारे घर में कुछ शुभ होता है तो उन्हें भी बहुत खुशी होनी चाहिए, और उनके घर में कुछ होता है तो हमें भी बहुत खुशी होनी चाहिए। कोई स्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि देखो मेरे घर में अच्छा होना चाहिए और उसके घर में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या लगता है कि ये सब करना तब संभव है जब हमारे पास पर्याप्त धन है। क्योंकि अगर किसी को बुलाना है, किसी की सेवा करना है तो उसमें भी धन लगेगा, राइट। किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो उसमें भी धन लगेगा। केवल बोल बोल के हम कितना संबंध मेंटेन करेंगे, कुछ लेना देना भी होना चाहिए, कुछ तो सेवा करनी चाहिए, तब जाके तो संबंध बनेंगे। और चैरिटी देने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। आजकल तो खर्चे ही नहीं निकलते हैं, ईएमआई इतने चल रहे हैं, तो फिर हम कैसे ये सब कर पाएंगे, राइट। और एस्ट्रोलॉजी दिखाने के लिए जाओ तो भी वो फीस मांगेंगे, और ऊपर से अगर कोई उपचार बोलेंगे तो उसको भी कुछ फॉलो करने के लिए पैसा लगेगा। तो हर जगह पे लक्ष्मी का प्रॉब्लम चलता है। तो फिर ये कैसे सॉल्व करें? तो हमें एक चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए कि लक्ष्मी जो है वो सेपरेटली या फिर इंडिविजुअली नहीं रहती है, वो अकेली नहीं रहती है। श्रीमती रुक्मिणी देवी और लक्ष्मी देवी जी का एक संवाद आता है जहाँ पे रुक्मिणी देवी पूछती है लक्ष्मी देवी से कि आप कहाँ कहाँ पे स्थिर रहते हो, क्योंकि आपका नाम चंचला है, आप चंचल हो, आप यहाँ से वहां एकदम से चले जाते हो, कोई भी जगह पे आप स्थिर पे नहीं रहते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप बहुत स्थिर होते हो। तो वहां पे लक्ष्मी देवी बोलती हैं कि जहाँ पे गो सेवा होता है वहां पे मैं एक्चुअली स्थिर रहती हूँ। तो हम देखते हैं कि व्रजवासियों के पास जो धन संपत्ति है, प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि इनका जो धन संपत्ति है उसका मूल क्या है, मूल कारण क्या है, कि ये गो सेवा करते हैं, गो रक्षा करते हैं और एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेट करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं। तो इनसे ही जो धन मिलता है, राइट, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दही बनता है, दूध बनता है, घी बनता है। सो इसे बेचकर और जो उनका धन धान्य आता है वहां से, तो उसको भी बेचकर जो पैसा आता है उससे वो बहुत कॉस्टली ड्रेसेस भी खरीद सकते हैं और आभूषण भी खरीद सकते हैं। तो उनका मेन धन क्या है, एक्चुअली गो सेवा और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करना। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उन सबके जीवन का केंद्र कृष्ण है, राइट। तो जहाँ पे नारायण केंद्रीकृत होते हैं और जो लोग नारायण को या फिर कृष्णा को केंद्र बनाकर जीते हैं, उनके पास लक्ष्मी ऑटोमेटिकली होती है। और ऊपर से क्या है, जब हम गो सेवा करते हैं तो उसका मतलब हम देखते हैं कि कृष्ण का एक और नाम है गोविंद या फिर गोपाल। तो गो का एक अर्थ होता है इंद्रिया और दूसरा अर्थ होता है गाय। तो जो गौ माता होती है उनका जब हम टेक केयर करते हैं तो वो सारा हमारा टेक केयर कर लेती हैं। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि गौ माता इतना इंटेलिजेंट, इतनी बुद्धिमत्ता उसमें होती है कि उसके जो मास्टर होते हैं, मतलब उसके जो स्वामी होते हैं, जो देखते रहते हैं, उसका देखरेख करते रहते हैं, उनको अगर तबीयत खराब है, कुछ उन्हें व्याधि या फिर रोग हो गया है, तो वो इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो जाकर जंगल में ऐसे कुछ पेड़ पौधे खाकर आते हैं जिससे वो मतलब जड़ी बूटियों वाला इफेक्ट आ जाए उनके दूध में, और उससे जो रोग या फिर व्याधि चल रही है वो ठीक हो जाए। तो इतना कुछ कर सकते हैं। और हम बहुत लोगों का ये भी एक्सपीरियंस है कि जब वो गौशाला जाते हैं तो उनका मन बहुत स्थिर हो जाता है, टेंशन एंजाइटी बहुत कम हो जाती है, राइट। और रघुनाथ पुरीदास प्रभु भी शेयर कर रहे थे कि आप अगर उनके आंखों में देखोगे
तो उनका जो दृष्टिपात पड़ता है हम पे, उससे भी बहुत सारा स्ट्रेस हमारा डाउन होता है, और उन्हें जब टच करते हैं तभी भी हमें बहुत सारा स्ट्रेस डाउन हो जाता है। तो एक्चुअली गो सेवा जो है और ये जो खेती बाड़ी जो है, तो ये एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग सोर्स ऑफ इनकम होता है। और इसमें क्या है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं या फिर कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और ऊपर से क्या है, अगर आप गो सेवा कर रहे हो तो उससे जो भी निकलता है वो आपके लिए उपयोगी होता है। मतलब दूध ले लो, गोमूत्र ले लो, या फिर उसका जो गाउडंग होता है, वो सारी चीजें हमको यूज आते हैं। तो जब हम इस चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, तब हमें लक्ष्मी की प्रॉब्लम आ जाती है। आज की डेट में हम देखते हैं कि पूरे पाश्चात्य देशों का प्रभाव हो रहा है, हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं। तो गो सेवा और ये एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, इनका थोड़ा महत्व हम कम करते जा रहे हैं। ज्यादा लोगों को लगता है कि इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं सिटी को जाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ वहाँ कोई और इंडस्ट्री में काम करूंगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। तो लेकिन उससे क्या होगा कि एक टाइम तक हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद उसके भी अलग अलग रिएक्शंस हमें मिलते रहेंगे। तो हमारा फोकस होना चाहिए गो सेवा पे और एग्रीकल्चर पे। ऑफ कोर्स अभी हम जाके वो सब कर नहीं सकते, लेकिन अगर जितना भी हो सकता है और जो कोई और कर रहा है तो उसकी सहायता करने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में लक्ष्मी बढ़ने का अवसर हो गया। और एक चीज बताती है लक्ष्मी देवी कि मैं जहां जहां पे नारायण होते हैं वहां पे स्थिर रहती हूँ, राइट। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम नारायण को और लक्ष्मी को अलग करना चाहते हैं, राइट। जैसे आप किसी को भी बोलो कि चैंटिंग करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन उनका ये होता है चैंटिंग ना करने का कि टाइम नहीं है। राइट। और टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां संभालनी है, जॉब पे जाना है, बच्चों को देखना है, बिजनेस करना है, क्लाइंट से बात करनी है, ये मीटिंग वो मीटिंग, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, तो मैं अभी क्या चैंटिंग करूं, राइट। और वो ऐसे रीजंस बताएंगे ना, उनका सुनकर हमको भी लगेगा कि हाँ सही है यार, तुम्हारी जगह पे मैं होता ना, मैं भी नहीं चैंटिंग करता। इतने सारे रीजंस होते हैं उनके पास। तो वो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, वो नारायण को साइड में रख के लक्ष्मी को पाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, वो जितना प्रयास करेंगे ना उतना ज्यादा दुखी होंगे। पैसा आएगा लेकिन दुखी ही रहेंगे। तो लक्ष्मी ऐसी होनी चाहिए जिससे सुख आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और वो कब हो सकता है, जब हम नारायण और लक्ष्मी को साथ में रखते हैं। हम देखते हैं रावण ने क्या किया, सीता मैया को अपहरण कर लिया प्रभु रामचंद्र जी से दूर करके, राइट। तो जब हम सीता मैया को या फिर लक्ष्मी देवी को नारायण से या फिर रामचंद्र से दूर करते हैं, तो दुख हमारे जीवन में आ जाता है। तो रावण के साथ क्या हुआ, उसका दुख भरा ही हाल हो गया, राइट। उसकी तो मृत्यु भी हो गई, उसका नाश हो गया। तो वैसे ही धीरे धीरे से हमारे आनंद का, हमारे जीवन के लक्ष्य का भी नाश होते रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा नारायण को साइड में रख के लक्ष्मी को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों को एक साथ रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते कि चलो आप जॉब छोड़ दो या फिर आपका बिजनेस छोड़ दो, आपके सारे काम छोड़ दो, सिर्फ नाम जप करते रहो, नहीं। वैसे तो कोई नहीं सजेस्ट करता और वैसे हम कर भी नहीं सकते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को केंद्र बनाना चाहिए। हम देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में भी कि जब सारे राक्षस आके यहाँ पे गोकुल में कृष्ण के ऊपर अटैक करते रहते हैं, तो बाकी सारे लोग भी नंद बाबा के साथ गोकुल से नंदग्राम शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। हम अगर सोच ले, मान लो हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और अपार्टमेंट में किसी एक फ्लोर के एक पोर्शन में एक बच्चे के ऊपर थोड़ा सा अटैक हो रहा है, इसलिए सारा पूरा अपार्टमेंट खाली होकर कहीं और शिफ्ट हो रहा है, ऐसा कभी सुनने में आता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र हम स्वयं है, राइट। इसलिए हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर पाते, और स्पेशली नारायण के लिए या फिर कृष्ण के लिए तो कुछ और नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जीवन का केंद्र जब कृष्ण बनेंगे, तब हम जब कृष्ण की सेवा करते रहेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो व्रजवासियों का धन संपत्ति इतना ज्यादा होने का रीजन क्या है, उनका केंद्र कृष्ण है, राइट। वो देखते हैं कि कृष्ण के लिए जो करना है बस वो करते रहना है। ओके। और कृष्ण कहाँ पे रहेंगे, हम वहां पे रहेंगे, और जो कृष्ण के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। और एक कारण है जहाँ पे लक्ष्मी देवी नहीं रहती है, वो जब हम झगड़े करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी देवी बोलती है कि जहाँ पे, जिस घर में झगड़े बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हम नहीं रहते हैं। तो क्यों झगड़े होते हैं, तो क्यों नहीं रहते हो आप? क्योंकि झगड़े होने का रीजन क्या होता है, ईगो होता है कि देखो मेरी मर्जी का चलना चाहिए, मैं जो चाहूँ बस वही होना चाहिए। तो जब हम मैं करने लगे, तू मैं करने लगेंगे ना, तो क्या है, कृष्ण हट जाएंगे वहां से। तो जहाँ पे कृष्ण नहीं है वहां पे लक्ष्मी देवी रहेगी ही नहीं।
राइट। तो मतभेद हो सकता है कि देखो ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, लेकिन वो दोनों कहाँ इंक्लूड होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा मतभेद हो सकता है कि हमें लगेगा कि कृष्ण की सेवा ऐसी करनी चाहिए, दूसरे भक्त को लगेगा नहीं कृष्ण की सेवा वैसे करनी चाहिए, लेकिन बात तो सेवा की हो रही है ना, तो चलेगा, क्योंकि सब कृष्ण में ही समर्पित हो जाएंगे। लेकिन जब मैं अपनी मर्जी की बात कर रहा हूं, मेरे लिए ऐसा ही होना चाहिए, मेरी मर्जी का ही होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अहम यानी ईगो का क्लैश हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, लक्ष्मी वहां पे टिक नहीं सकती है। तो रावण क्या चाहता था कि मैं सीता को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं सीता का अनुभव करना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूं। तो हमने क्या किया, वहां पे देखा कि रावण खुद के लिए लक्ष्मी का प्रयोग करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। लेकिन जब हम अपने लिए लक्ष्मी को लाने का प्रयास करेंगे ना, नहीं आएंगी। लेकिन जब हम नारायण के लिए लक्ष्मी लाने का प्रयास करेंगे, तो देन द थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो जब हम सोचेंगे कि तो जॉब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं भगवान की अच्छे से सेवा कर सकूं, मेरा अगर सब कुछ सेटल हो जाएगा तो मैं भगवान की भक्ति अच्छा कर सकता हूँ। तो अगर इस विचार के साथ हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देखो जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा, दैट इज नॉट द पॉइंट। कि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तो और ज्यादा भक्ति कर सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ मैं जितना कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि देखो आज मेरे पास टाइम नहीं है, जब मैं थोड़ा सा 40 के बाद 45 के बाद थोड़ा पैसा अच्छे से कमा लूंगा, थोड़ा सा काम कम करूंगा, 4 घंटे ही काम करूंगा, 5 घंटे काम करूंगा, बाकी भक्ति करूंगा, या फिर रिटायरमेंट के बाद में मैं 64 राउंड्स करूंगा, ऐसे वाले प्लान्स रख के आज 0 राउंड्स कर रहे हो ना। सो दैट इज नॉट द प्लान, राइट। आज हमें करने का प्रयास करना चाहिए 16 माला, और ज्यादा सर्विस लेने का प्रयास आप थोड़ा सा धीरे से कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि देखो सब कुछ मैं बाद में ही स्टार्ट करूंगा। सो दैट इज नॉट द पॉइंट। और जब आप थोड़ी सी सेवा कर रहे हो, जब कर रहे हो, उसके साथ साथ ये भावना रखनी चाहिए कि अगर जॉब ये अच्छे से सेटल हो जाएगा तो मैं और ज्यादा भक्ति कर सकता हूँ। तो ऐसी भावना रखोगे तो कृष्ण भी आपकी सहायता करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यही रीजन सुनते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, देखो मुझे कमाने का इतना टेंशन चल रहा है, तो इतने ईएमआई से तो मैं भक्ति कहाँ से कर पाऊंगा। तो एक्चुअली हमारे टेंशन का रूट कॉज ही ये है कि हम अपने ही इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये बात हमारे घर में कोई हमसे नहीं बोलता है। मतलब कोई भी हमारा बेटा या बेटी आके या फिर पति या पत्नी आके यही नहीं बोलेंगे कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, बस प्रेम के साथ दे दो, बस वही काफी है। ऐसा कोई नहीं पूछता है। सब लोग बोलते हैं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, और देने के बाद में भी पूछते हैं तुमने मुझे क्या दिया, राइट। कभी ऐसा सवाल आता है आप में से किसी को, व्हाट डिड यू डू फॉर मी? यस प्रभु, हाँ, ऐसे सवाल बहुत आता आते हैं। आता है, राइट। सब कुछ और ऊपर करने के से बावजूद भी कुछ भी नहीं किया बोलते। कुछ भी नहीं किया बोलते, क्या करते हो, देखो उसको, देखो वो कितना अच्छा देखता है उसके पति को, वो देखो वो कितनी अच्छी पत्नी को देख लेता है, वो देखो वो बच्चों को कितना देता है। और बच्चे भी आके बोलते हैं देखो उसके मम्मी डैडी कितने अच्छे देखते हैं, तुम ऐसे हो, ये ऐसे हो। तो मतलब सब कुछ देने के बाद भी, राइट। तो ये क्या होता है कि हम दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने का ना बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है लाइफ में। इसलिए कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण ना जो भी हम करते हैं वो याद रखते हैं, राइट। आप सबको पता होगा द्रौपदी ने कृष्ण का जब ऐसे उंगली छोटा सा कटा था, खून निकल रहा था, तो उसने क्या किया द्रौपदी ने, अपनी साड़ी साड़ी का साड़ी साड़ी को कट करके बांध छोटा सा टुकड़ा उसने बांधा उसको, उसके लिए कृष्ण रिटर्न में क्या किया उसको, पूरी सभा में साड़ी दिए थे उनको। हाँ तो चीड़ मतलब चीड़ चीड़ हरण के समय पे सब उनको जो है वस्त्र प्रदान करे थे। वस्त्र प्रदान किया, यानी इतना सा टुकड़ा अपने अपने चीर अपने साड़ी का दिया, तो उन्होंने अनलिमिटेड साड़ी सप्लाई किया। इधर हम अनलिमिटेड साड़ियां देने के बाद भी छोटा सा टुकड़ा जो नहीं देते हैं ना, उसके बारे में कंप्लेन करते हैं। होता है कि नहीं होता है, वही तो कलयुग है। राइट। तो क्या होता है कि कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करते हैं ना, एक तो हमें आनंद मिलता है, और कृष्ण ना कृतज्ञता भाव से रहते हैं। हमेशा व्रजवासी ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण के लिए क्या करूं, राइट। माखन वो चोरी करते हैं, फिर भी गोपियां सोचती है कि आज मैं अच्छे से माखन बनाऊंगी ताकि कृष्ण आके चोरी करे।
राइट। तो हमेशा वो कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। और कृष्ण हमेशा ये सोचते हैं कि क्या लीला करूं जिसके साथ वो उनको आनंद मिले, क्या ऐसा मैं करूं इसके साथ उनको सुख मिले, क्या ऐसा करूं उनके साथ ऐसा कि उनको शांति मिले। तो भक्त सोचते रहता है कृष्ण के लिए क्या करूं, और कृष्ण सोचते रहते हैं भक्त के लिए क्या करूं। तो ये एक दिव्य स्पर्धा चलती रहती है, राइट। तो जब हम कृष्ण को केंद्र बनाते हैं तो हमारा सिंपल लिविंग बन जाता है, राइट। जब हम कृष्ण को केंद्र नहीं बनाते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स लिविंग बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं को पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल है। मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। हमने आज तक कितना कुछ खाया होगा, कितना कुछ देखा होगा, कितना कुछ अनुभव किया होगा, कितना भोग किया होगा, ये जन्म क्या, बहुत जन्मों से बहुत कुछ करते आ रहे हैं, फिर भी आज भी भोग करने की इच्छा जाती नहीं है, राइट। और कृष्ण की थोड़ी भी हम सेवा कर दे तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। तुम थोड़ा सा भी सेवा कर दो, मैं तुमको बड़े बड़े भयंकर परिस्थितियों से भी बचा लूंगा। इधर हम अपनी कितनी भी सेवा कर ले, अपनों की कितनी भी सेवा कर ले, एक डेंजर आ जाता है, सब हमको छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तो थोड़ा थोड़ा छोटा होता है तो देख लेते हैं, हाँ ठीक है, बट कुछ बड़ा आ जाता है ना, सब लोग हाथ उठा देते हैं कि हमसे ना हो पाए अभी, राइट। तो ये एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि कृष्ण को केंद्र बनाने से हमारा हाई थिंकिंग रहेगा हमेशा, राइट। और हमारा लिविंग सिंपल हो जाएगा। अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं मतलब ये लो थिंकिंग है, और इसलिए हमारा लिविंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही घृणा, मतलब क्या होता है, गहना गहन हो जाएगा, मतलब बहुत ही इंट्रिकसीज बढ़ जाएंगे हमारी, ये लाइफ में कॉम्प्लिकेशन, वो कॉम्प्लिकेशन, ऐसे वगैरह चलते रहेंगे। तो लक्ष्मी जी और एक चीज बोलती हैं कि जहाँ पे शुचि नहीं है, जहाँ पे स्वच्छता नहीं है, वहां पे मेरा वास नहीं हो सकता है। तो हम देखिए, जब हमारे घर में भगवान नहीं है, हम अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो शुचि मेंटेन होना भी बहुत मुश्किल होता है। ऑफकोर्स कुछ लोग होते हैं जो अपने घर को क्लीन रखते हैं, लेकिन वो बाह्य रूप से क्लीन रखते हैं, लेकिन आंतरंगिक रूप से उनका मन, उनका चेतना शुद्ध नहीं होता है। तो जहाँ पे चेतना शुद्ध नहीं है, मन हृदय शुद्ध नहीं है, वहां पे भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। तो बाह्य शुचि और अंतः शुचि दोनों होने चाहिए। तो वो कब हो सकते हैं, भक्ति होकर। आप जब टेम्पल जाओगे तो कितना क्लीनलीनेस होता है, क्योंकि अर्च विग्रह जहाँ पे है वहां का पूरा परिसर क्लीन होना ही चाहिए, राइट। और वो हो भी जाता है क्योंकि हमें ही अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो शुचि बढ़ती है और उससे भी लक्ष्मी आ जाती है। और जब हम भक्ति बढ़ती है, कृष्ण को केंद्र बनाते हैं, तो हमारे झगड़े भी कम होते हैं, तब भी लक्ष्मी आती है। जब हम कृष्ण को केंद्र बनाते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि कृष्ण को कौन पसंद है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए ना। तो कृष्ण गोविंद है, गोपाल है, यानी गो सेवा करनी चाहिए। तो हम गौओं की, गौ माता की सेवा करते रहते हैं, तो फिर लक्ष्मी आ जाती है। तो एक्चुअल में हम बहुत कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा टेंशन है कि हमारे पास लक्ष्मी उतना होता नहीं है। और ये एक लक्ष्मी नहीं है, अष्ट लक्ष्मी की बात हम कर रहे हैं। यानी केवल धन ही नहीं है, हमारी संतान, हमारा विजय, विद्या, गजलक्ष्मी यानी हमारे पास गो होना या फिर हाथियां होना, ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो हमारे परिसर में हो सकते हैं, तो वो होना। तो उसके साथ साथ संतान होना हमारा, और हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें विजय प्राप्त होना, और हमें ज्ञान होना, तो ये सारे भी लक्ष्मी के नीचे ही आते हैं। और अन्न होना, राइट। सो ये सब लक्ष्मियां मिलके ही हम गॉडेस ऑफ फॉर्चून या फिर लक्ष्मी बोलते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि लक्ष्मी मतलब केवल पैसा, या फिर थोड़ा सा सोना, या फिर कोई प्रॉपर्टी, बस यही है। नहीं, एक्चुअली बाकी सारी चीजें भी, क्योंकि बहुत लोगों के पास धन संपत्ति होती है, संतान नहीं होता है। बहुत लोगों के पास धन संपत्ति, संतान होते हैं, लेकिन वो संतान ठीक से नहीं होता है, राइट। इसलिए उनको कोई विजय प्राप्त नहीं होता है, उनको ज्ञान नहीं होता है। तो सारी चीजें मिलकर होना ही लक्ष्मी बोलते हैं। और अगर वो सारे अष्टलक्ष्मी हमें चाहिए तो नारायण होना चाहिए वहां पे, राइट। तो बिना नारायण के, बिना विष्णु, बिना कृष्ण के वो नहीं आ सकते हैं। और जब तक वो नहीं होंगे, हम स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आज की डेट में कितना भी हम भक्ति के बारे में बात कर लें, अगर हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही है, पैसा कमाने के लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, तो फिर भक्ति हम उतना आराम से कर नहीं सकते,
और ये जो छोटा सा फॉर्मूला है कि नारायण को केंद्र बनाओ, नारायण की सेवा करो, लक्ष्मी आ जाएगी, ये बात सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है और उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ये गुह्य ज्ञान मैं दे रहा हूं तुमको, राइट। तो जब हम देखते हैं तो इसमें इतना गुह्य हमें लगता नहीं है, बट गुह्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल है लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे हम बहुत बार हमारा एक प्रॉब्लम होता है कि माया का अटैक हो रहा है, माया से कैसे बचे कैसे बचे, राइट। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो बस माया ना बहुत इनसरमाउंटेबल है, उसको आप पार नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा शरण ले लो, काम हो जाएगा, राइट। तो फिर ये तो सिंपल चीज है ना, जब माया का अटैक हो रहा है तो कृष्ण का शरण लेना चाहिए, सिंपल चीज है, लेकिन हो नहीं पाता हमसे, राइट। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है? मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, मतलब हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और श्री भक्तिवेदांत ठाकुर भी बोलते हैं कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो वार दुख नहीं। सिंपल है, जब तक मैं कृष्ण का दास बनकर रहूंगा कोई दुख नहीं होगा। जब मैं सोचूंगा कि मैं बॉस हूँ, दास नहीं हूं, प्रॉब्लम स्टार्ट। तो ये सिंपल चीज है लेकिन होती नहीं हमसे, राइट। हमको याद भी नहीं रहता है एक्चुअली। तो ये सब क्या है? सिंपल चीजें हैं लेकिन याद नहीं रहती हैं, हम मान नहीं पाते हैं जल्दी से, उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं, इसलिए इसको गुह्य ज्ञान बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं? अहम कालोस्मि, मैं खुद ही समय हूँ यार। तो तुम्हारे पास समय नहीं है क्योंकि मैं नहीं हूं तुम्हारे पास। तो जब जब करना शुरू करोगे, भागवत कथा सुनोगे, भगवत गीता सुनोगे, भक्तों के संग में आओगे, तो तुम्हारे पास मैं रहूंगा, मैं मतलब टाइम, और मैं रहूंगा तो लक्ष्मी भी आ जाएगी। तो सब कुछ सिंपल तो है लेकिन समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि नहीं नहीं, जब करने में टाइम लगाने से अच्छा है कि मैं जॉब करके 2 घंटे और ज्यादा कमाऊं, राइट। भागवत कथा सुनने से, क्लास अटेंड करने से अच्छा है मैं कुछ और काम करूं ताकि मेरी कुछ और जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी चाहिए, बट इसके लिए आपको कृष्ण को दूर रखने की जरूरत नहीं है, उसको लेकर ही चलो, राइट। बचपन में हमको एक मैथ्स में प्रॉब्लम आता है कि अगर 4 लोग मिलके एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो 8 लोग मिलके उसको कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? कोई बता सकता है? सही में देखे तो आधा दिन में खत्म आधा करना है, दिन में। मगर झगड़ा से नहीं होता प्रभु जी। ओके, राइट। तो एक्चुअली ठीक है, झगड़े वाला साइकोलॉजी नहीं लगते हैं, सिर्फ फिजियोलॉजी देखते हैं। 8 लोग में से 4 लोग मिलके एक दिन में कर रहे हैं तो 8 लोग मिलके आधे दिन में हो जाएंगे। आधा दिन। तो मेरा सिंपल सवाल है, आप अकेले काम करोगे तो आपकी जिम्मेदारियां 60 साल में पूरी होगी, कृष्ण के साथ मिलके काम करोगे तो कितने दिनों में पूरी होगी? चुटकियों में पूरी होगी प्रभु। एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि कम टाइम में होगा, क्योंकि मैं अकेले कर रहा हूँ और इधर कृष्ण के साथ कर रहा हूँ, राइट। तो कितना अच्छा, सिंपल लॉजिक है ना, लेकिन समझ में नहीं आता। मतलब मैं 2 घंटा जप करूंगा तो कृष्ण मुझे साथ देने के लिए रेडी है मेरे काम में, तो मेरा काम कम ही होगा, जल्दी खत्म होगा। ये सिंपल चीज है लेकिन समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि हमारे पास चैंटिंग करने के लिए टाइम नहीं है, बट एक्चुअली चैंटिंग करोगे तो कृष्ण आपके पास होंगे, तो आपका काम और जल्दी होगा। क्योंकि कृष्ण ही मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान जो चाहिए काम करने के लिए वो कृष्ण देते हैं। जो बकवास चीजें हैं जिसकी वजह से सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है, उसको भूलने की शक्ति वही देते हैं। और जो अच्छी चीजें हैं जो काम करने के लिए मुझे याद रखनी है, वो भी देते हैं। तो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चाहिए, तीनों सप्लाई करने के लिए रेडी है, और वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, राइट। तो फिर ये बेस्ट है ना। आप देखना बहुत सारे लोग ना अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए नए नए कोर्सेज सीखते हैं, नए नए कोचिंग लेते हैं, राइट। तो ये सब क्यों लेते हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, इजंट इट? यस, नो? यस यस प्रभु सर, जी। यस प्रभु जी। राइट। प्रभु तो हम क्या बोल रहे हैं, जो सब जिस जगह से ज्ञान आता है, जो व्यक्ति ज्ञान देता है, उसके साथ ही संग करो, बाकी सब हो जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, और ऊपर से ये फ्री है। आप में से कितने लोगों ने 16 माला करने के लिए फीस भरी है? किसी ने भी नहीं भरी। किसी ने भी नहीं भरी, राइट। नो आप बड़ी में तो प्रभु। रोज सुबह जो आप क्लासेस सुनते हो, कितना पे करते हो आप? कुछ भी नहीं प्रभु जी। राइट। तो ज्ञान मिल रहा है आपको, कुछ पे नहीं कर रहे हो। कृष्ण मिल रहे हैं, नाम मिल रहा है उनका, कुछ पे नहीं कर रहे हो।
और ऊपर से आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है, लक्ष्मी आ सकती है, तो इतना सिंपल ऑप्शन है, इसको छोड़ के हम क्यों पैसा डाल के कुछ और सीख के और पैसा कमाना चाहते हैं और दुविधा बढ़ाना चाहते हैं। तो सिंपल चीज है लेकिन समझ में नहीं आती हमको, राइट। इसीलिए ये सब कुछ गुह्य ज्ञान है, दिखता है बट कुछ समझ में आता नहीं है और करने लायक लगता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है, लगता है ये सब थ्योरी है एंड ऑल, राइट। तो ये है एक्चुअली माया प्रपंच। तो हम क्या करते हैं, टाइम नहीं है टाइम नहीं है बोलते हैं ना, तो कृष्ण बोलते हैं माया देवी इसके पास टाइम नहीं है, इसको थोड़ा सा और बिजी कर दो ताकि इसको तसल्ली हो जाए कि इसके पास टाइम नहीं है, राइट। अभी आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होगा, आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा ना, अरे फ्री टाइम है लेकिन मैं चैंटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, आपको बुरा ना लगे इसलिए आपको फुल बिजी कर देंगे, और फिर आपको भी तसल्ली हो जाएगी, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम होता तो मैं चैंटिंग कर लेता, तो आप तसल्ली मिल जाएगी ना आपको। यस नो, समझ में आ रही है बात? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, समझ में आ रही। राइट। तो आपको मैं इतना बिजी कर दूंगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपकी जगह पे कोई भी होता तो चैंटिंग नहीं करता। तो आप उसी में खुश रहना चाहते हो ना, बस उसी में खुश रहो। आपको क्यों आपको बुरा लगे कि देखो मैं चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम है मेरे पास फिर भी मैं वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सब बुरा क्यों मानना है आपको? ठीक है, मत बुरा मानो, मैं इतना बिजी कर दूंगा आपका, और प्रमोशन कर दूंगा मैं आपको, और आपका टीम बढ़ा दूंगा, और आपको बिजी कर दूंगा, तो आपको पूरा फुल कन्विंसिंग हो जाओगे कि आपके पास सही में टाइम नहीं है चैंटिंग करने के लिए, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरे पास खाने के लिए टाइम है लेकिन चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है, मैं उसका भी निकाल दूंगा, आपको खाने का भी टाइम नहीं दूंगा, सोने का भी नहीं टाइम दूंगा, ठीक है। पूरी तसल्ली हो जाए आपको कि बस चैंटिंग करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो इतना कुछ कृष्ण आपके लिए कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण क्या विचार आके अगर आपको दुख हो रहा है तो वो उनका विचार आने भी नहीं देंगे। कभी कभी आप देखना, इंद्र तृप्ति करते टाइम में आपको कृष्ण की याद आ गई तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। राइट। तो तब पता है कृष्ण क्या करेंगे, अच्छा तुम्हें इंद्र तृप्ति करना है लेकिन मेरा विचार आ रहा है इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना, तो आपको मेरा विचार आने ही नहीं दूंगा, राइट, ताकि आप अच्छे से इंद्र तृप्ति कर लो। तो कृष्ण इतना कुछ कर सकते हैं। भूलने की शक्ति जो होती है ना, उसमें वो स्वयं को भूलने की शक्ति भी दे देते हैं। इसीलिए तो हम भूलना चाहते हैं कृष्ण को, इसीलिए हम भूल रहे हैं, तो हमारी इच्छा ही पूर्ण कर रहे हैं। हम सबके हृदय में परमात्मा होते हैं लेकिन चुप बैठते हैं, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। हम चाहते ही नहीं कि उनको सुने, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं हैं, और वो यहाँ पे है इसका एहसास भी नहीं देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हमने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन याद कितनी बार आता है कि हृदय में कृष्ण है? राइट, बहुत कम बार याद आता है। हमें लगता है कि मंदिर जा रहे हैं तो अर्च विग्रहों के सामने हमें चुप रहना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, भक्त सामने है। यस प्रभु। हम जब भक्तों के सामने रहते हैं तो अच्छा बर्ताव करते हैं, अर्च विग्रहों के सामने रहते हैं तो अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद कैसे करते हैं हम? सेम होता है क्या? डिफरेंट होता है प्रभु। राइट, क्योंकि हमको लगता है कि भक्तों के सामने और अर्च विग्रहों के सामने वो देख रहे हैं हमको, उतना ही लगता है। बट सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, कृष्ण इधर बैठ के सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ज्ञात नहीं रहता है हमें, राइट। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रहता है, मुझे भी नहीं रहता है, इसलिए मैं रियलाइज होके ये बोल रहा हूँ, राइट। तो कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, हम उन्हें सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते नहीं है ना, तो इसलिए वो अपनी आवाज भी कम रखते हैं, हमको गाइडेंस कम देते हैं। लेकिन जिस दिन हम चाहने की मतलब सुनने की चाहत दिखाएंगे ना कि कृष्णा आई नीड योर गाइडेंस, राइट, तो वो बहुत बोलना शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक आप भक्ति में नहीं रहते हो तो ये साइलेंट रहते हैं, लेकिन एक बार आपको भक्ति करनी है तो इतना गाइडेंस देते रहेंगे अंदर से और बाहर से कि आपको जितना चाहिए उतना गाइडेंस मिलता रहेगा, राइट। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करते हैं कि मैं चाहता था कि भगवत गीता मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, और सडनली मैंने इंस्टाग्राम पे वो ऑनलाइन कोर्स का ऐड देख लिया, या फिर सडनली कोई किसी फ्रेंड ने वीडियो शेयर किया या किसी का स्टेटस देख लिया। तो आपकी इच्छा थी ना, तो परमात्मा इधर से उधर से सब जगह से आपको इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, राइट। तो हमारी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, वो ये है कि हम कृष्ण को केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। जिस दिन हम बनाना शुरू कर देंगे, ब्रजवासियों की तरह हमारे पास लक्ष्मी होगी।
और आनंद होगा, और हमें किसी और चीज की चिंता नहीं होगी। चिंता कृष्ण के लिए करनी चाहिए, लेकिन हमारी चिंता को दूर करने के लिए कृष्ण का यूज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स अभी हम उतने प्योर डिवोशनल स्टेज पे नहीं हैं, इसलिए हम यूज कर सकते हैं कृष्ण को अपनी चिंता हटाने के लिए, लेकिन हमारा चिंतन कृष्ण के ऊपर होना चाहिए और हमारी चिंता कृष्ण के बारे में होना चाहिए। जैसे नंद बाबा और यशोदा माई की चिंता होती है कि मेरे कृष्ण को कुछ ना हो जाए। आप अगर एक चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा लाइन होता है, वहां पे नंद महाराज जी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं विष्णु के। कि विष्णु मेरे कृष्ण की, मेरे बच्चे की रक्षा करना, राइट। तो यानी ये भाव होता है हमेशा कि कृष्ण के लिए कुछ करे और कृष्ण की रक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। तो ये सारी चीजें जब हम करते रहेंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। क्योंकि कितने भी लोगों को हम सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे ना, कितना भी हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का ट्राई करेंगे ना, समवेयर वो नहीं होंगे खुश, क्योंकि उनको भी कृष्णा ही चाहिए। और जिस दिन हम कृष्ण को साइड में रख के हम अपनी सारी जिम्मेदारियों के थ्रू, हमारे सारे बल धन संपत्ति के थ्रू हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं ना, उस टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि आई एम ट्राइंग टू बी कृष्ण। मतलब मैं भगवान बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके। और ये होगा नहीं। तो बच्चों को, फैमिली को, सबको ना कृष्ण को देने का प्रयास करना चाहिए। हमें कृष्ण बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए, और कृष्ण से उन्हें दूर नहीं करना चाहिए, हमें दूर नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि एक पिता सोचता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ मैं प्रोवाइड करूं, राइट, और वो ये भूल जाता है कि वो सब कुछ में कृष्ण भी आते हैं। तो बच्चों को खाना पीना, रहने की जगह, एजुकेशन के साथ साथ कृष्ण भी देना चाहिए। क्योंकि हम जो दे रहे हैं सब कुछ, उसमें अगर कृष्ण नहीं है तो उनकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम उनको कृष्ण दे देंगे, राइट, तो वो कम इच्छाओं के साथ भी अच्छे से जी सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली की सब इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत करते टाइम में हम कृष्ण को दूर रखना ही पड़ता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। तो जब हम कृष्ण के लिए टाइम निकालेंगे ना, तो जैसे परमात्मा सबके हृदय में होते हैं, तो वो इनकी इच्छाएं भी कम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपने कृष्ण के लिए टाइम देना शुरू किया, इसलिए इनकी इच्छाएं भी कम हो गई है। तो आपको ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कम पैसों से, कम धन संपत्ति से भी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो हम जान नहीं पाते हैं, और जान भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट करो कुछ समझ में नहीं आता है। बट दिस इज द फॉर्मूला। आपको थोड़ा सा वैराग्य अगर आपके फैमिली में लाना है, तो फिर डायरेक्टली वैराग्य नहीं ला सकते हैं, पहले कृष्ण का ज्ञान लाना पड़ेगा। और जैसे उनमें थोड़ा सा वैराग्य आएगा, आपको पूछना बंद करेंगे वो बहुत सारी चीजें। एक शुभ कृष्णदास प्रभु जी हैं, उनके क्लास में एक माता जी आती हैं। तो बहुत दिन से वो आ रही थी, 2-3 महीनों से आ रही थी, और वो 16 माला जप करने लगी। कभी बताया मैंने उनके बारे में, लास्ट ही नहीं प्रभु एग्जाम्पल जी, बताया। हाँ। नहीं, नो तो प्रभु। तो वो आई थिंक 2-3 महीने आ रही थी, और 16 माला जप कर रही थी, उनको ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। तो एक दिन उनके पति ने शुभ कृष्णदास प्रभु को मैसेज किया, आई थिंक मैसेज किया या फिर कॉल किया, कि वो बोले, प्रभु जी ये 2-3 महीने से क्या चल रहा है ये, क्योंकि मेरे पास ना माता जी का शॉपिंग लिस्ट नहीं आ रहा है। तो हर हफ्ते जो लिस्ट आता है, वो लिस्ट आना बंद हो गया है, राइट। मतलब ये क्या चल रहा है, समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ। माता जी बिजी हो गई है जप में। तो जप करते करते ना, इच्छाएं पूर्ण करने की जो इच्छाएं होती है वो कम होने लगी है, राइट। क्योंकि हम शॉपिंग क्यों करते हैं, खरीदते क्यों हैं, आनंद के लिए, राइट। जरूरतें तो हमारी मिनिमम पैसों से हो जाती है पूरी, राइट। जैसे मान लो, आईफोन खरीदना जरूरत है या चाहत है, चाहत है। राइट। क्योंकि फोन तो फोन ही होता है, अगर कॉल करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप, जूम, तो ये किसी भी बेसिक 3-4 हजार वाले फोन में भी हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम 10 हजार, 1 लाख तो करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, आईफोन मेरे पास है तो वो एक आनंद है।
लोगों को बताना है कि देखो मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है, या फिर मेरे पास इतना टेक्नोलॉजी वाला है, इतना मेमोरी वाला है, राइट? तो वो क्या है, आनंद है। तो जब जप करते हैं तब आनंद ऑलरेडी मिलने लगता है, तो बाह्य रूप से बाह्य भौतिक चीजों को लेकर खरीद कर जो आनंद चाहिए उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट? तो इसलिए जब आप जप करोगे, आपके बच्चे जप करेंगे, आपकी फैमिली जप करेंगे ना, आपका खर्चा ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और ऊपर से जब आप ऑनियन गार्लिक छोड़ दोगे तो बाहर का खाना भी कम हो जाएगा, तो बाहर जाके खाने के जो पैसे के खर्चे होंगे वो भी कम हो जाएंगे, राइट? बच्चे बोलेंगे ना बर्थडे है बाहर जाके पार्टी करेंगे, आप बोलते हो वैष्णवों को बुलाएंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, वो बोलते हैं यार ये बोरिंग है, राइट? लेकिन वो भी जब करेंगे, राइट? तो वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे घर में प्रसाद बनाने के लिए और घर में कथा कीर्तन सुनने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं। मतलब हम कितना इंटरेस्टेड हैं जप करने में, भक्ति करने में, उससे ही ये बाकी सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए जो भी धन की जरूरत होगी, जो भी लक्ष्मी की जरूरत होगी, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं 5th चैप्टर से। तो थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।